हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल SYRLG मैथ्स क्लब। दोस्तों, आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल के विषय में बात करेंगे। एग्जाम्पल का बात करने से पहले उसे बनाने का नियम, फार्मूला जिसे कह सकते हैं, रूल कह सकते हैं, पहले उसे सीखेंगे। सीखने से पहले मैं एक छोटी सी गुजारिश करेंगे आपसे कि इस अपने चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए और इसके वीडियो को आप लाइक कीजिए। देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है। इसे आप फार्मूला बोल सकते हैं, रूल बोल सकते हैं, बनाने का नियम बोल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है मित्र, बस आपको समझ में आ जाए और कुछ नहीं। चलिए देखते हैं फार्मूला क्या होता है। तो हम जानते हैं सेंटेंस जब भी मुझे बनाना होता है सिंपल, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, कर्ता लिखते हैं। मुझे दुनिया कोई भी सेंटेंस बनाना हो, सिंपल सेंटेंस बनाना हो, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, कर्ता लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या आता है? इसका सहायता करने वाला इंस्ट्रूमेंट आता है, अर्थात कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। वो क्या होता है इस टेंस के लिए? तो आप जान चुके हैं, सीख चुके हैं, हैज या हैव में से कोई एक होता है। क्या होता है? हैज या हैव में से कोई एक होता है। फिर इसके बाद क्या होता है? तो एमवी का थर्ड फॉर्म होता है। हम बताए थे दुनिया का चाहे जो परफेक्ट टेंस हो, हमेशा एमवी का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। किसका किया जाएगा? एमवी के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। प्लस क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट प्लस क्या आता है? अदर आता है। फिर क्या आता है? फुल स्टॉप आता है सिंपल सेंटेंस के लिए। अगर मित्र निगेटिव सेंटेंस हो, क्या हो? निगेटिव सेंटेंस हो, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा? निगेटिव सेंटेंस, इसके लिए फार्मूला क्या होता है? बिल्कुल ही फार्मूला होता है, बिल्कुल सेम फार्मूला होता है, बस हेल्पिंग वर्ब का क्या लगा देते हैं? नॉट लगा देते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हैज या हैव में से कोई एक लिखेंगे। हैज या हैव में से कोई एक लिखेंगे। किसके हिसाब से? तो कर्ता के हिसाब से। प्लस क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे, क्योंकि निगेटिव वाक्य है। फिर प्लस क्या होता है? एमवी का थर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है? एमवी का थर्ड फॉर्म होता है। प्लस फिर वही चीज ऑब्जेक्ट होता है। प्लस क्या होता है? अदर होता है। फुल स्टॉप होता है। अब बात करते हैं मित्र इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। INTERROGATIV किसकी बात करते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। SENTENCE सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो आपको बताया गया है, इसे 2 टाइप में बांटा गया है। एक वाक्य के पहले सहायक क्रिया आएगी और एक वाक्य के बीच में। सहायक क्रिया नहीं बोल सकते, उसे प्रश्नवाचक शब्द बोल सकते हैं। एक वाक्य से पहले कोई प्रश्नवाचक शब्द आए, ये होता क्या है? जैसे कब, क्यों, कैसे, प्रश्नवाचक शब्द है, जिसमें क्वेश्चन पूछने का बोध हो, प्रश्नवाचक शब्द। पहला टाइप हम बात करते हैं, फर्स्ट टाइप की बात करते हैं मित्र, जब वाक्य से पहले कोई प्रश्नवाचक शब्द आए। जब वाक्य से पहले कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है, तब के लिए फार्मूला क्या होता है? बनाने का नियम क्या होता है? हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग परफेक्ट पहुंच चुके हैं, तो इनफिनिट पढ़े थे, कॉन्टिन्यूअस पढ़े थे। तो हम बताए थे कि जब वाक्य से पहले कोई सहायक क्वेश्चन वर्ड आता है, प्रश्नवाचक शब्द आता है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। इसके लिए क्या हेल्पिंग होता है? हैज या हैव होता है। प्लस फिर क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, कर्ता लिखते हैं। यदि वाक्य निगेटिव है, तो हमेशा बताए थे आप लोग को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि होता है, तो हमेशा कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव हो गया, प्लस सब्जेक्ट हो गया, प्लस नॉट हो गया, प्लस क्या लिखना मित्र? एमवी का थर्ड फॉर्म लिखना है। फिर क्या लिखना होता है? तो
ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस अदर वाक्य माने अन्य वाक्य कोई होगा तो लिखेंगे, शब्द होगा तो प्लस क्या लगाना है, क्वेश्चन। इसे नहीं भूलना है। ये कितना भी अच्छा बनाए हैं, अगर ये भूल गए तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड टाइप की बात करते हैं। कौन सी बात करते हैं, सेकेंड टाइप की बात करते हैं। इसके लिए फार्मूला पहले जाने, सेकेंड टाइप होता क्या है, जब वाक्य के बीच में, जब वाक्य के बीच में, जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए, जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए, जब बीच में आएगा तो क्या करेंगे। हम बताए थे कि दुनिया कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, यदि वाक्य बीच में आता है तो पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं, उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, बिल्कुल यही वाला फार्मूला, खाली क्या जोड़ देंगे आगे, क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक की अंग्रेजी प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम जानते हैं क्या लगाना है, हैज या हैव में से कोई एक लगाना है, हैज या हैव में से कोई एक लगाना है, प्लस क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, सब्जेक्ट, हिंदी में कर्ता बोलते हैं। और बताया गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं। लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, तो क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। नॉट हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा, एमवी का थर्ड फॉर्म आएगा। क्या आएगा, एमवी का थर्ड फॉर्म आएगा। प्लस क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट होगा, प्लस क्या आएगा, तो अदर आएगा, प्लस क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या समझ पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे एकदम मेरे दोस्त, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब है या हैव होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस नॉट होगा, प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म, प्लस सब्जेक्ट, प्लस अदर, प्लस क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। ये हमारा क्या है, तो इन्हें बनाने का नियम है। इन्हें बनाना क्या है, नियम है। इसे इरेज करके हम लोग देखते हैं। अब एग्जाम्पल 2-3 को देख लेते हैं, सिर्फ सीखने के लिए एग्जाम्पल। हम तो पढ़ लिए फार्मूला बनाने का नियम पढ़ लिए, तो 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं। हर किसी का एग्जाम्पल देख लेंगे, बस मुझे आइडिया बन जाए और इसे हम क्या करें, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, वह किताब पढ़ चुका है। वह किताब पढ़ चुका है। एकदम सिंपल वाक्य लिए हैं, सिंपल सेंटेंस लिए हैं। यदि आप इसे सीख जाते हैं, यदि इसे सीख गए, इसे समझ गए, तो आप दुनिया कोई सेंटेंस को परफेक्ट टेंस का बना पाएंगे। हम पहचान पा रहे हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो कौन टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हम देख रहे हैं कि इसमें नहीं शब्द नहीं आया है, कोई प्रश्नवाचक शब्द नहीं आया, मतलब सिंपल सेंटेंस है। तो सर आप बताए थे मुझे फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, तो कर्ता यहाँ कोई पुरुष का बोलता है, क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। और यह एक वचन है, सिंगुलर है, बताया गया है, तो किसका प्रयोग करेंगे, हैज का, ही हैज। फिर क्या होता है, एमवी का थर्ड फॉर्म होता है, ही हैज। थर्ड फॉर्म क्या होगा, रीड का, तो रीड ही होता है। तीनों फॉर्म तो एक ही होता है, क्या बात है। तो रीड हो गया, ही हैज रीड। हम कितनी किताब पढ़ सकते हैं एक साथ, तो एक किताब, ही रीड अ बुक, ही रीड अ बुक। इसी वाक्य को अगर हम दूसरे तरीके से कह दें, निगेटिव वाक्य बना ले। अभी हम कह दें कि वह किताब नहीं पढ़ चुका है। हम खाली सीख रहे हैं, सीख जाएंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन हम कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए हम इसी सेंटेंस को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए क्या नहीं आ गया ना, अभी हमने क्या बताया था, जब भी कोई सेंटेंस सिंपल निगेटिव होता है तो हमेशा सहायक क्रिया के बाद नॉट आता है। आता है कि नहीं, आता है। तब यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, एक वचन है। ठीक है सर, हम जान रहे हैं, हैज लगाएंगे एक वचन के लिए। एमवी का थर्ड फॉर्म लिखना होता है, रीड, लेकिन नहीं शब्द आया है। क्या आया है, नहीं शब्द आया है, तो हमेशा सहायक क्रिया के बाद नॉट लिखेंगे। तो क्या होगा, ही हैज नॉट। क्या होगा, ही हैज नॉट। क्या लिखेंगे, एमवी का थर्ड फॉर्म, रीड, किताब तो पढ़ रहे हैं, तो अ बुक। क्या पढ़ेंगे, अ बुक। क्या समझ पा रहे हैं। इसी वाक्य में हम सीखते हैं, सारे एग्जाम्पल को, सारे रूल को सीख लेते हैं। जैसे हम कह दें
क्या क्या वह किताब क्या वह किताब पढ़ चुका है। अभी वाक्य पूछ दिया आपसे, क्या वह किताब पढ़ चुका है, तो हम क्या देख रहे हैं, कब क्यों कैसे कहाँ आया है, वाक्य से पहले आया है। तो हम तुरंत समझ गए सर, जहाँ वाक्य से पहले प्रश्नवाचक शब्द आता है तो किसका प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। वह एक वचन है तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। और ध्यान देना है, जब भी मुझे पहला शब्द लिखना होता है तो पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं। हैज, हैज के बाद क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। एकदम बिल्कुल बताएं सर, सहायक के बाद कर्ता आता है, फिर नाट आता है। क्या इसमें नाट है, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। फिर क्या लगाते हैं, सहायक क्रिया हो गया, कर्ता हो गया, नाट हो गया, एमवी का थर्ड फॉर्म रीड है तो रीड ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रीड ही। हैज ही रीड अ बुक, हैज ही रीड अ बुक, क्वेश्चन मार्क। समझ रहे हैं। चौथा एग्जाम्पल लेते हैं, वह क्यों किताब पढ़ चुका है। वह क्यों किताब पढ़ चुका है, इस वाक्य की हम लोग बात करते हैं। थोड़ा इरेज कर दे मित्र। अब बात हम करते हैं कि वह क्यों किताब पढ़ चुका है। इस सेंटेंस की बात हम लोग एक ही सेंटेंस लिए हैं, लेकिन इसमें अलग अलग तरीके से चारों प्रकार को पढ़ लिए। वह क्यों किताब पढ़ चुका है, क्यों शब्द बीच में आया है। वाह वाह, क्या बात है, पकड़ लिए सर। क्यों शब्द बीच में आया तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्यों शब्द की अंग्रेजी, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी। तो क्या होगा, वाई माने क्या होता है, क्यों। क्या लिखेंगे, वाई। अब इसके बाद क्या लगाते हैं, सहायक क्रिया लगाते हैं कर्ता के अनुसार। तो वाई के साथ हैज, वाई हैज ही। क्या नहीं शब्द आया है, बिल्कुल नहीं आया है तो नहीं लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, एमवी का थर्ड फॉर्म। क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर। तो हमने एमवी का थर्ड फॉर्म पढ़ना का रीड होगा, क्योंकि तीनों फॉर्म एक ही होता है, रीड हो गया। फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, अ बुक होगा। क्या होगा, अ बुक। फिर क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। अगर ये नहीं लगाए तो मेरा बना बनाया सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं मित्र, इन सेंटेंस के आधार से मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल के हिसाब से एग्जाम्पल सिखा पाया या रूल सिखा पाया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सिखा पाया। क्या आप समझ पाए? मैं उम्मीद करता हूं मित्र आप बिल्कुल समझ पाए होंगे।